Good morning 7th class students. This is your English teacher and I welcome you to your online classes. In yesterday's video, we were studying about letter writing and firstly we did the informal type of letters. So today in this video we will do our formal type of letters. हम कल की वीडियो में पढ़ रहे थे कि इनफॉर्मल लेटर्स किस तरीके के होते हैं, क्या उनका फॉर्मेट होता है, कैसे वो लिखे जाते हैं। आज हम जानेंगे कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है और किस तरीके से किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन्हें लिखते टाइम। सो लेट्स स्टार्ट आवर फॉर्मल लेटर्स। सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स लिखे किसको जाते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा हमने बताया था, इनफॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं आपके करीबी लोगों को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके एक्वेंटेंसेस को। तो ये सारे लोग जो आपके जान पहचान के हैं उन्हें आप इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। फॉर्मल लेटर्स हम उन लोगों को लिखते हैं जो किसी पोस्ट पर काम करते हैं और हम उनके साथ बहुत ही फॉर्मल रिलेशन रखते हैं। आप किसी की कंप्लेन करना चाहते हैं, आपने कोई सामान खरीदा है, आप सामान ऑर्डर करना चाहते हैं और ऐसे में अगर आप वहाँ के हेड से, वहाँ का जो मेन पर्सन है, अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो उस टाइम पर जो उस चीज़ को संभालता है उससे अगर आप बात करना चाहते हैं तो उस टाइम पर हम फॉर्मल लेटर्स यूज़ करते हैं। सो अब देखते हैं कि फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या होता है। काफ़ी हद तक फॉर्मल लेटर्स का जो फॉर्मेट होता है वो इनफॉर्मल लेटर्स जैसा ही होता है, पर यहाँ जो चेंजेस हैं वो इसके अंदर मैंने आज बोर्ड पे आपके लिखे हुए हैं कि क्या क्या चेंजेस हम फॉर्मल लेटर्स में करते हैं। सबसे पहला, सेंडर का एड्रेस मीन्स आपका एड्रेस, क्योंकि आप उस लेटर को भेज रहे हैं। उसके बाद डेट, जिस दिन पर वो लेटर लिखा जा रहा है उस दिन की डेट आएगी। फिर आता है रिसीवर का एड्रेस। हाँ जी, रिसीवर के एड्रेस के अंदर हम इनफॉर्मल लेटर पे रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखते हैं। यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस रिसीव करने वाला जो लेटर को, अब रिसीवर का मतलब है आप जिसके पास लेटर भेज रहे हैं वो हमारा रिसीवर कहलाता है। रिसीवर के अंदर आप क्या क्या चीजें लिखते हैं। सबसे पहले तो जिस इंसान के पास आप लेटर भेजेंगे उसकी पोस्ट क्या है, मीन्स डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पर वो काम करता है। न्यूज़पेपर वाले को भेजेंगे तो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले के पास थोड़ी ना भेजेंगे, न्यूज़पेपर जो एडिट करता है मीन्स एडिटर के पास भेजेंगे। ऐसे ही किसी कंपनी के मैनेजर के पास आप लेटर भेजेंगे, कंपनी में काम करने वाले के पास नहीं। आपको अगर किताब मंगवानी है तो आप पब्लिशर के पास ही भेजेंगे ना, किताब बेचने वाले के पास तो नहीं भेजेंगे आप लेटर को। तो सबसे पहले जिस भी पोस्ट पर वो इंसान काम कर रहा है, सबसे पहले हम अपनी डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे। डेजिग्नेशन मेंशन करने के बाद जिस प्लेस पर हमारा लेटर जा रहा है उस प्लेस को मेंशन करेंगे कि किस जगह पर हम अपने लेटर को भेज रहे हैं। इतना हो जाने के बाद हम अपना सैल्यूटेशन, जैसे हमने इनफॉर्मल लेटर में हमने क्या लगाया था सैल्यूटेशन के लिए, डियर, या फिर कोई और भी हम जैसे लिखते हैं, कुछ और भी हम वर्ड यूज करते हैं इनफॉर्मल लेटर में। लेकिन जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम डियर यूज नहीं करते हैं, हम या तो यूज करेंगे रेस्पेक्टेड, और अगर आप उनका नाम जानते हैं तो हम मिस्टर या मिस भी यूज कर सकते हैं। सपोज अगर आप उनके बारे में जानते हैं कि आप जिसको लेटर भेज रहे हैं उनका नाम क्या है, मीन्स है वो फॉर्मल लेटर ही लेकिन नाम क्या है। अब सपोज मैं मिस्टर गुप्ता लिख लेती हूँ, सो मिस्टर गुप्ता भी सैल्यूटेशन में ही काम करेगा, समझ आ गया। उसके बाद फिर हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये बताने में हेल्प करता है कि आप लेटर में क्या लिखना चाहते हैं। जो भी चीज आप अपनी बॉडी में, लेटर की बॉडी में लिखना चाहते हैं वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। अगर आपको कोई सामान ऑर्डर करना है तो हम लिखते हैं टू ऑर्डर। अगर आपको कोई सामान कंप्लेन के लिए देना है, मतलब आपको किसी की शिकायत करनी है, तो हम लिखते हैं टू कंप्लेन। अगर आप एडिटर के पास लेटर भेज रहे हैं और आपका कोई सजेशन है, मतलब आपका कोई सुझाव है, तो हम लिखते हैं टू सजेस्ट। ये वो चीजें हैं जो हमारे लेटर का सब्जेक्ट बनती हैं। सब्जेक्ट मतलब मेन चीज।
एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का क्या काम होता है, सबसे मेन काम सब्जेक्ट का ही होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो लेटर है वो सब्जेक्ट का, अगर सब्जेक्ट आप लिखते हैं तो आपको लेटर का आइडिया हो जाता है, इसीलिए फॉर्मल लेटर को सब्जेक्ट के साथ लिखना जरूरी माना जाता है। समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे बॉडी ऑफ द लेटर पे। हमारे पास टोटल 8 चीजें हैं, हमने 5 कर ली हैं। एक बार दोबारा शुरू के 4 पे चलते हैं, फिर लास्ट के 4 पे आएंगे। सबसे पहले आप लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, इसका मतलब आपका एड्रेस, आप भेजने वाले हैं तो एड्रेस आपका आएगा। फिर हम लिखेंगे डेट, जिस तारीख पर हम अपना लेटर लिखते हैं उस डेट को लिखेंगे। रिसीवर का एड्रेस, मतलब जिसके पास भी लेटर जाएगा, जो लेटर को रिसीव करेगा, सबसे पहले किस पोस्ट पर वो काम करता है और फिर किस जगह पर वो उस लेटर को भेज रहे हैं। सैल्यूटेशन, हम रेस्पेक्ट देते हैं उस पोस्ट पर बैठे हुए इंसान को जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं चाहे नहीं जानते, लेकिन अब वो एक पोस्ट पर, एक डेजिग्नेशन पर काम कर रहा है, इसलिए हम उसे रिस्पेक्ट देंगे। रिस्पेक्ट देते हुए रिस्पेक्टेड यूज करिए, या फिर मिस्टर या मिस लगाकर अगर आप उनका नाम जानते हैं तो वो यूज करिए। फिर आता है सब्जेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट, अगर आप जो भी चीज, जिस भी चीज के बारे में आप लेटर लिखते हैं, टू से स्टार्ट करो और फिर पूरी लाइन नहीं लिखी जाती कभी भी सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में अधूरी बातें होती हैं, मतलब आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपने ये लेटर लिखा क्यों है। ये एग्जाम्पल मैं आपको जब दूंगी आपको समझ आ जाएगा कि हमने यहाँ पर सब्जेक्ट किस तरीके से यूज करना है। फिर हमारा आता है नंबर 6 पे बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर, क्लोजिंग नेम, ये तीनों चीजें सेम वैसी ही हैं जैसा हमारा इनफॉर्मल लेटर लिखने में आता है। बस इनफॉर्मल लेटर की जो बॉडी होती है उसके अंदर हम क्या मेंशन करते हैं, हेलो, हाउ आर यू। पर फॉर्मली तो हम ये चीजें नहीं पूछ सकते हैं ना। आप जब किसी इंसान से फेस टू फेस मिलते हैं ना, उसमें हम ये चीजें पूछते हैं, फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। लेकिन जब हम लेटर लिखते हैं तो फॉर्मल में हम ये चीजें मेंशन नहीं करते कि मेरा नाम ये है, आपका नाम, आप कैसे हैं और क्या हाल चाल है आपके, ये सारी चीजें हम उसमें नहीं पूछते हैं। हम सिर्फ अपना काम बताएंगे कि मैं इस पोस्ट पर काम करता हूँ, मुझे ये काम है, और आई होप बहुत पोलाइटली वे में, बहुत फॉर्मल वे में आपको बात करनी है। जब आप अपने टीचर से बात करते हो तो क्या तू वगैरह करके तो बात करते नहीं हो, क्योंकि आप समझदार बच्चे हैं, आप जानते हैं कि किस तरीके से अपने से बड़ों से बात करनी है और किस तरीके से अपने सेम एज वालों से बात करनी है। यही फर्क है इनफॉर्मल और फॉर्मल में। इनफॉर्मल वे का मतलब हम फ्रेंड से बात कर रहे हैं, और फॉर्मल वे का मतलब हम अपने टीचर्स, प्रिंसिपल्स, इन सब से बात कर रहे हैं। सो अब जब बॉडी ऑफ द लेटर आएगा तो हम उसमें सारी काम की ही बातें बताएंगे। मेन सारी चीजें आप अपनी मेंशन कर दो उसके अंदर, जब एग्जाम्पल आएगा तो आपको पढ़ के समझ भी आ जाएगा। और फिर क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब अब खत्म करने का लेटर टाइम आ गया। अब क्लोजिंग हम ये तो नहीं लिख सकते ना, सॉरी, क्लोजिंग के अंदर हम अपना ये नहीं लिख सकते तुम्हारा सच्चा, क्योंकि तुम हमेशा सच बोलते हो, या फिर तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करने वाला। ये चीजें तो एक टाइम पे तो हम कह रहे हैं कि सब फॉर्मल रखो, अच्छे से बात करो, और एक टाइम पे हम कह रहे हैं कि तुम्हारा सच्चा, तुम्हें चाहने वाला। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए हम अपने क्लोजिंग के अंदर ये नहीं लिखते हैं। हम वो चीजें लिखते हैं जो पढ़ने वाले को अच्छी लगती हैं। जैसे प्रिंसिपल को जब आप लेटर लिखते हैं तो आप ओबीडियंटली यूज करते हैं। आप सब लेटर लिखना जानते हैं, प्रिंसिपल मैम, टीचर्स के पास जब आप लेटर लिखते हैं तो ओबीडियंटली मतलब आज्ञाकारी, आप उनकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ पर किसी ने ऑर्डर तो दिया नहीं है, आप किसी से आज्ञा भी नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्लोजिंग में यूज करेंगे फेथफुली। फेथफुल मतलब विश्वास वाला। फेथफुली का मतलब है कि आप जिन पर विश्वास करते हैं या आप उनके विश्वास जीतने लायक हैं, ठीक है। और बाकी हम उसके अंदर क्या मेंशन करते हैं, फेथफुली हो गया, और तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन फिर ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सिंसियरली, सिंसियरली का मतलब भी आप जिनकी बात बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं या फिर आप चाहते हैं जो आपकी बात बहुत अच्छे से सुने। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ये क्लोजिंग वर्ड्स हैं जो हम मेंशन करते हैं। और फिर नेम,
अब नाम तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर सब अपना ही नाम लिखते हैं। सो ये है हमारा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब किस तरीके से लेटर लिखते टाइम पे किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। आई होप आपको फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आप कोई डाउट फेस करते हैं, कोई डाउट फील करते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।